हमारी ज़िंदगी की कमाई वो सुहा हो गई। तो हम बताने लायक नहीं है कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। बहुत दुखद मन से कहना पड़ रहा है कि इससे अच्छा तो केजरीवाल था। क्या कुछ नहीं कर, रूह कांप जाता है, नींद नहीं आता है कल से हम लोगों को, इतना जला हम लोग। अब अपनी जान बचाए, अपनी दुकान बचाए, एक काम था मैं तो। 60 से 70 लाख रुपए एक दुकान का नुकसान है और दुकान वहाँ पर थी 24 से 25। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली हाट आईएनए पे। कल रात यहाँ पर एक भयानक हादसा हुआ था जिसमें करीब 25 से 30 दुकानें जलकर राख हो गई थी और ऐसे में कई तमाम परिवार जो थे जिनका रोजगार था वो भी तबाह हो गया था। ऐसे में आप देख सकते हैं कि तमाम वो लोग गेट के बाहर खड़े हैं जिन्हें अपनी दुकान को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और ऐसे में दिल्ली हाट की तरफ से यहाँ पर इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी 3 दिनों के लिए दिल्ली हाट को बंद कर दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है, जिनकी दुकानें कल यहाँ पर जल गई थी और कुछ दुकानदार यहाँ पर ऐसे हैं कि जिनकी दुकानें यहाँ पर बची हुई हैं, लेकिन ऐसे में इन लोगों को अभी तक अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है क्योंकि लगातार ये लोग जानना चाह रहे हैं कि हमारी दुकानें बची हैं या जल गई हैं, हमारा सामान कितना बचा हुआ है, सेफ़ है। लेकिन ऐसे में जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर देख सकते हैं कि बोर्ड भी लगा रखा है, दिल्ली हाट आईएनए इज क्लोज। लगातार यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं कि बोर्ड लगा रखा है कि दिल्ली हाट जो अभी यहाँ पर खुला हुआ है वो बंद कर दिया गया है। जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि 3 दिनों के लिए इसको बंद कर दिया गया है, लेकिन लोगों की चिंता यही है कि यहाँ पर जो हमारा माल है वो जल चुका है काफ़ी। लेकिन ऐसे में हम लोगों को चिंता इस बात की है कि जो माल हमारा बचा है उसमें कितना माल हमारा अभी बाकी है ताकि हम उसको सुरक्षित निकाल सकें, उसको रख सकें जो हमारा माल बच गया है। ऐसे में काफ़ी लोग परेशान हैं, चिंतित हैं इस बात को लेकर क्योंकि लाखों रुपए का यहाँ पर सामान है, लोगों का लाखों रुपए का सामान यहाँ पर लोगों का जल चुका है। लोग परेशान हैं इसी बात को लेके और ऐसे में जो प्रशासन है अभी तक इन लोगों को अंदर एंट्री तक नहीं मिल रही है। देखिए तमाम इस वक्त वो लोग मौजूद हैं जिनकी कल दुकानें जल गई थी और लाखों का नुकसान हो गया था। भैया क्या नुकसान हुआ है आप लोगों का, कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो बहुत सारा ही हो गया जो पूछने लायक नहीं है, हमारे बताने के जहन में भी नहीं है, उससे हम डिप्रेशन में आते हैं। अगर हम आपको बताएंगे हमारा इतना नुकसान हो गया तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, जैसे कि क्या हमारी ज़िंदगी की कमाई वो सुहा हो गई। तो हम बताने लायक नहीं है कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कस्टमर थे, हम उनको बचाने में लग गए। पहली बात तो ये थी, हम कस्टमर को फॉरेनर कस्टमर हैं और जो आए तो हम उनको बचाने में लग गए। उसके चक्कर में फिर हमने सोचा कि जान बहुत अच्छी चीज़ है, उसको बचाया जाए। माल तो फिर भी कमा लेंगे पर हम माल का क्या करता, पहले कस्टमर थे जो फॉरेनर कस्टमर जो हमारे गेस्ट रहते हैं, हमने उनको बचाया और अपनी जान माल की ना देखकर ज़्यादातर हमने कस्टमरों का हेल्प की। तो तमाम जो कैश रखा था लाखों रुपए लोगों का वो भी जल चुका है यहाँ पर। कैश क्या, मान लीजिए हमने सेल ही पूरे दिन में की है तो वो सब वहीं पर रखा है। वो कैश तो क्या, हमारी दुकान की चांदी का माल है। अब चांदी हमारी लाख रुपये 50-9 लाख की है। कितने की है? 50-9 लाख की। तो वो पानी की तरह हो गई क्योंकि भीषण आग थी। आग में तो चांदी ऐसे जल के राख हो गई। जब चांदी जल गई तो 10-20 लाख का 10-20 हज़ार का क्या करना। आपकी भी यही दुकान थी? इन्हीं के साथ थे। हाँ। तो क्या रहा था, मतलब उस वक्त क्या मंजर था कि मतलब आप लोगों को बचा रहे थे? मंजर आप देखते तो आप भी काँप जाते, रूह काँप गई थी। इतने तेज वो हो रहे थे, आग निकल रही थी, लपटे चल रहे थे सारे, पूरा जल गया, राख हो गया बिल्कुल सारा। पानी की सुविधा नहीं हो रही थी इसमें, तो वो भी पानी डाल रहे, पाइपों से पानी चल रहा था। गाड़ी तो लेस्ट आई थी बहुत। कितना नुकसान हुआ है आप लोगों का भी? करोड़ों रुपए से बहुत इनका तो ज़्यादा ही हुआ है। इनका तो कम से कम कपड़ा ही कपड़ा जल गया। 2 दुकान इनकी थी बेचारे का। हाँ, इनकी भी हमारे सामने क्या दुकान थी? मेरा लखनवी चिकन का था, S23 नंबर था हमारा। अच्छा। हम लोगों ने सबसे पहले जब आग लगी थी, बहुत इतनी आग ऐसा लगा हुआ था कि कोई रूह काँप जाएगा लोगों का, ऐसा आग लगा हुआ। हम लोगों ने एक पीस नहीं निकाल पाए, वहाँ से निकालने की भी कोशिश किया, वो सारे के सारे वहीं पर जल के राख हो गया, कुछ नहीं बचा। हम लोगों को मौका भी नहीं मिल पाया। मौका भी नहीं मिल पाया। 1 सेकंड 5 मिनट के अंदर में पूरी तरह से एकदम सारी मेहनत हम लोगों का यहीं बर्बाद हो गया। क्या कुछ नहीं कर, रूह काँप जाता है, नींद नहीं आता है कल से हम लोगों को, इतना जला हम लोग। अब हम लोगों का यही जरिया है, अब हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो क्या कुछ प्रशासन से आपको मदद मिलने का कुछ आश्वासन मिला है ऐसा? कल आए थे
परवेश साहब कपिल मिश्रा आए थे, वो हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि हम लोगों का जो है यहाँ पर स्टॉल जो है दोबारा से वो बना करके देंगे और हम लोगों का मुआवजा के तौर पे मुआवजा मिलेगा, आश्वासन दिए हैं। पर हम लोगों को मिले तो सही, आश्वासन देने से नहीं होता है। बिल्कुल आश्वासन नहीं, आश्वासन हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों को कार्य चाहिए। हम लोगों को यहाँ पर दोबारा से जैसे पिछले दिल्ली हाट जो हमारे चल रहे थे उसी तरह से हम लोगों को दोबारा हम लोग पैर पे खड़े होने के लिए हम लोगों को कुछ देंगे। यहाँ बताया जाता है कि 15 दिन या 3 महीने के लिए आप लोगों को यहाँ दुकान जी हम लोगों को 3 महीने के लिए दुकान मिलता है। 3 महीने का हमको वेडिंग पे इतना महंगे स्टॉल लेते हैं, फिर इसके बाद टूरिज़्म की तरफ से हम लोगों को कोई भी मतलब सुविधा नहीं है। टूरिज़्म अगर चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, क्योंकि महीने का हम लोग यहाँ पर 3-3 लाख रुपए किराया पे करते हैं। उस हिसाब से हमें सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं। कुछ अगर सुविधा होता तो शायद बचा सकते थे। फायर ब्रिगेड भी जो है टाइम पे नहीं है। 8:35 में आग लगी थी और 9 बजे करीब में जो है वो फायर ब्रिगेड आई। इससे पहले सारे फायर ब्रिगेड आने से पहले सारे जो जले हुए चीज़ को बुझाने से फिर कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, उनकी तरफ से कोई आप लोगों को आश्वासन दिया गया है ऐसा कुछ? अभी तो कुछ मालूम नहीं भैया। अभी तक तो सर कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचे हैं, रात से अभी तक देखने को मिला है। रेखा 10 बज चुके हैं। हाँ, रेखा गुप्ता क्या है 10 बजे एंट्री होना चाहिए। हम लोग माल चेक करने जाएंगे तो कह रहे हैं 3 दिन तक बंद है। अब हमारा क्या नुकसान हुआ है नहीं हुआ है हमको तो जाना जरूरी है वहाँ ना। हाँ बिल्कुल। वो अभी हम बात किए हैं, जो इनका एक स्टाफ आया है वो कह रहे हैं 3 दिन तक हमें निर्देश मिला है जो कि सब कुछ बंद है, आप लोग अपने अपने घर जाओ। अब बताओ हम 3 दिन किस भरोसे माल छोड़ के जाएंगे। और जो दुकानें जली हैं सब कमर्शियल दुकान थी और 10 दुकान DCH के थ्रू लगी थी। इस पे क्या कर रहे हैं जब तक पदाधिकारी यहाँ आके कोई फैसला सुनावें। टूरिज्म मंत्री को आना चाहिए था, अभी तक इतना बड़ा हादसा हुआ है। आप लाखों की रेंट ले रहे हो, आप नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो भाई? हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन आज बहुत दुखद मन से कहना पड़ रहा है कि इससे अच्छा तो केजरीवाल था। चोर होते हुए भी उसका क्विक एक्शन होता था, लेकिन आपका क्या हाल है? कहाँ बैठे हो आप लोग? अभी तक आप लोगों को सुबह के 10 साढ़े 10 हो रखे हैं, कोई भी एंट्री नहीं मिली। नहीं एंट्री जाने दे रहे हैं, न कह रहे हैं जो कि जब तक हमें। तो 3 दिन क्यों कह रहे हैं? 3 दिन क्या जरूरत है? अब इन्हें सबूत बिताना, चेक करेंगे। अब इन्हें सबूत बिताना है कि क्या करना है, तो अब ये जानेंगे। हम लोग को तो आए हैं तो भाई पहले अपना माल देखें, अपना माल को ये करें, जो बचा हुआ है उसको निकालें किसी तरीका से, वो भी नहीं जाने दे रहे हैं। अंदर भी नहीं जाने दे रहे। तो ये तो बहुत एक तरफा ये हो रहा है। तो लाखों लोगों और जितने कलाकार हैं सब कलाकार, जितने दुकान जले हैं, किसी कलाकार को ऐसा नहीं है जो 20 लाख से कम का डैमेज है, किसी कलाकार का। और कलाकार का मतलब होता है गरीब। एक कलाकार के पीछे 100 परिवार जुड़ा रहता है, 100 आर्टिस्ट उसके पीछे काम करता है, तब दिल्ली हाट में हम लोग दुकान लगा पाते हैं। वो सबका रोजी रोटी चला गया है। अब सबको तो हम नगद देकर नहीं हम लोग ये करते हैं, उसका माल बेचते हैं, उसको देते हैं। सही बात है। वो सब गए। अब बताइए, जो 35 दुकान का मतलब होता है जो कि 35,000 परिवार भूखे के कगार पे आ गया है। बिल्कुल। लेकिन सरकार का और पदाधिकारी का कोई ध्यान नहीं है अभी तक। तो 12 घंटा से ऊपर हो गया, कोई सुध बुध नहीं। यहाँ पे हम लोग आए हैं जो अपना अपना सामान चेक करेंगे। ठीक है, तुम्हें बंद रखना है, बंद रखो। 3 दिन नहीं, सामान चेक 10 दिन बंद रखो। जिनकी दुकानें हैं अंदर जाने के तो अलाउ करो कम से कम। जो बच्चा जिनकी दुकानें हैं उनको सामान तो चेक करने दिया जाए ना, क्या जला है। बिल्कुल सही बात है सर। अभी जो हो गया वो तो देखो, उसका तो क्या कर सकते हैं, लेकिन जो बचा हुआ है कम से कम एंट्री अंदर करवाओ। जिनकी अंदर दुकानें हैं वो अपने सामान को संभालेंगी, क्या बचा है क्या नहीं है देखेगी। कम से कम इतना तो होना चाहिए, वो भी नहीं है। एंट्री बिल्कुल क्लोज है। तो क्या कहा जा रहा है कि क्यों एंट्री नहीं दे रहे? सर अब ये जो इनका प्रशासन है कि अपने हिसाब से ही काम करेगा, अब हमें कोई आइडिया नहीं है क्या कर सकते हैं। जी हमारी भी दुकान यहाँ पे लगी है, तो हमारी शॉप तो पहले ही है। बाकी जो यहाँ पे दुकानों की मतलब जो नुकसान हुआ है यहाँ पे, कई कल रात का घटना हुआ था। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 8:30 का ये वाक़ा हुआ था। तो उसके बाद जो फायर सर्विस आई थी, ऑलमोस्ट वो आई थी 1 घंटे के बाद। तब तक तो सारा ख़त्म हो चुका था यहाँ पे। तो अब ये कि दिल्ली हाट वाले कह रहे हैं कि मतलब 3 दिन तक बंद रहेगा ये।
अब जो अंदर माल बचा है कम से कम वो तो देखे आप वो कैसा लोगों है। को माल तक भी चेक नहीं करने दिया जा रहा। आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ तो बंद है, एंट्री बंद है, अब क्या ही कर सकते हैं। एंट्री बैन कर दी है। हाँ एंट्री तो बैन करती है। तो देखिए यहाँ काफ़ी लोग परेशान हैं, उनका सामान अंदर है। चिंता यही है कि भाई हमको एक बार हमारा सामान देखने दिया जाए कि आखिर हमारा सामान जल गया है या बचा है। आप लोगों का भी सामान था यहाँ? जी मेरा भी शॉप नंबर 1 है, सबसे पहला दुकान है। अच्छा, आपका भी जल गया? हाँ, और मैं नेशनल विनर आर्टिस्ट हूँ, ममता देवी मेरा नाम है। अच्छा। हम भी चाहते हैं जो दिल्ली हाट के अंदर जाएं और अपना सामान को चेक करें, क्योंकि समझिए जो हमारा तो कम से कम 250 लेडीज, ओनली लेडीज है जो हमारे पास हमारे घर पे आके वर्क करती है, तो कितना बड़ा नुकसान है। आप लोगों को भी नहीं देखने दिया जा रहा? नहीं देखने, अभी देख आप तो देख ही रहे। दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ ऐसा आश्वासन दिया गया हो? कुछ भी नहीं है ऐसे। अभी तो फिलहाल हम कॉमर्शियल दुकान चला रहे हैं। हम लोगों को तो यही उनसे निवेदन है, जो जितने भी कॉमर्शियल या जो भी आर्टिस्ट का दुकान है, सबसे पहले तो उनका जो मंथली का या 15 दिन का जो उनका पैसा होता है उनको माफ़ कर दिया जाए, और उसके बाद जिनका जितने जन्म का जो बनाया हुआ आर्ट है उनको मुआवजा मिले। थैंक यू सर। भैया कल क्या घटना हुई थी और कैसे आग लगी थी? भाई 8:52 की बात है, 8:50 या 8 मिनट की। तो उस टाइम हम लोग रोज़ की तरह अपना बैठे हुए थे और दुकान बढ़ाने का टाइम हो रहा था, क्योंकि 9 बजे हम जनरली स्टार्ट कर देते हैं बढ़ाने के लिए। तो हम लोग बढ़ाने की सोच ही रहे थे, तो इतने में जो था पहले 4 दुकानों की लाइट गई है। तो हमें लगा कि शायद ये जा रहे हैं, तो हम इनसे कहने लगे भाई अभी बंद मत करो, आप 9 बजे के बाद बंद करना। तो कह रहे नहीं लाइट ऑफ हुई है। तो तब पीछे से एमसी गिर गई हो। तो उनमें से हमारे में से एक लगा कि तरुण है, तो वो देखने गया पीछे, तो वो वहाँ पे थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी उसको। तो उसने जब देखा तो थोड़ी आग लगी हुई थी उसके अंदर। तो वो चिल्लाया कि देखा पीछे आग लग गई। तो उस समय थोड़ी सी लगी हुई थी। तो हमें लगा जनरली दिल्ली हाट में 1-2 बार लगी है छोटी छोटी, तो हम लोग बुझा लेंगे। तो हम लोग पानी लेने भागे। तो जितनी देर में भागे उतनी देर में वो हम लोग क्या करते हैं, तिरपाल के मतलब दुकान के पीछे तिरपाल थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हैं, क्योंकि वो बारिश वगैरह आए तो वो उस तिरपाल में लगी आग। उस तिरपाल से फिर जो हमारा एक टेंट लगा हुआ था उसमें लेयर्स बनी हुई है चारों तरफ। आप सेंटर में देखोगे अगर पहले की फोटो दिखाएंगे तो वो उससे फिर पूरी जगह फैल गई। मेन शॉर्ट सर्किट? हाँ शॉर्ट सर्किट ही लग रहा है हमें, और उसके अलावा तो कोई है नहीं, क्योंकि पीछे का एरिया ऐसा है कि वो कोई जाता ही नहीं है। इसमें ये स्टेज एरिया की 25 दुकानें थी। 25 दुकान? हाँ, और आज मतलब सामने वाले एरिया में मेट्रो के नाम से मतलब दुकानें बनी हुई हैं जो मेट्रो ने बना कर दी हैं। तो उसमें भी 2-3 दुकानें उसमें आ गई थी चपेटे में। कितना नुकसान हुआ है लगभग लोगों को? बहुत, इसमें कम से कम कुछ नहीं तो 8 से 10 करोड़ रुपए का नुकसान है, क्योंकि अकेले कश्मीरियों के पास ही मतलब 60-70 लाख रुपए का माल होता है एक कश्मीरी के पास। तो 6 दुकानें 7 दुकानें हैं कश्मीरी। हाँ, इन्वेस्टमेंट देखो सबकी, आदमी जो है वो खरीद के लाता है ना, वो लागत नहीं होती, जो वो बेचता है वो उसकी लागत होती है ना। हाँ, मिसाल के तौर पर 50,000 का सामान लाया तो वो 1 लाख का बेचेगा या 1.5 लाख का बेचेगा, तो उससे आप अंदाज़ा लगाओगे तो मतलब और लंबा जाएगा। और ऐसा नहीं कि हम लोग अकेले काम करने वाले हैं, हम लोगों से कम हर दुकान से कम 50 लोग जुड़े होते हैं, जिनसे कारीगर लाइन जो होती है। तो हम ही ख़त्म नहीं हुआ, हमारे साथ कारीगर लाइन भी ख़त्म हुई। तो कल आपने भी आग लगते हुए देखा था? हाँ जी सर। कैसे क्या रहा, कितना नुकसान हुआ है लोगों को? सर नुकसान तो बहुत हुआ है, पर दुकान का कुछ भी नहीं मानो। 60 से 70 लाख रुपए एक दुकान का नुकसान है, और दुकान वहाँ पर थी 24 से 25 दुकानें थी, सभी का नुकसान हुआ। बस ये है कि जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल किसी का नहीं बचा। काफ़ी लोग परेशान है। रात में 2-2:30 बजे तक लोग रहे वहाँ पे कि कुछ अगर अपना सामान बच रहा है तो वो निकाल लेंगे, लेकिन वहाँ राख के अलावा और कुछ नहीं बचा। तो क्या आपने भी देखा था कुछ ऐसा मंजर? आप ही के सामने देखा था, हमारे सामने की घटना थी। हमारे सामने वाली दुकान में आग लग रही थी, तो मैंने भैया से बोला मैंने आग लगी। मैंने सब वो ये पानी फेंकने गए, मैंने वो सिलेंडर खोला, सिलेंडर में वो गैस ही नहीं थी। वो हमने खोला, कुछ भी नहीं है, बुझाई कैसे? हमारे पास कुछ मटेरियल ही नहीं था। रोज सब बढ़ती चली गई, मैंने सामान नहीं फेंका, कुछ बच ही नहीं पाया। तो कोशिश आपने बहुत करी थी बचाने हाँ की? जी, अब अपनी जान बचाए, अपनी दुकान बचाए, एक काम था। मैं तो एक इन भाई का फ़ोन था, फ़ोन भी उसमें ही रह गया दुकान में। अच्छा, आपका फ़ोन? हाँ, फ़ोन था। मेरी मम्मी का बैग था, वो भी उसमें रह गया। सारे डॉक्यूमेंट, पैसे सब उसमें ही रह गया। तो मतलब काफ़ी नुकसान, बहुत नुकसान हो गया हमारा हुआ है यहाँ पर। हाँ जी। आप भी यहीं पे दुकान? हाँ, हमारी भाई की एक ही दुकान थी। हमने ट्राई भी करा बचाने का, बट कोई चांस नहीं था, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा तेज़ थी। मीडिया भी टाइम पे आई थी, बट
कोई फ़ायदा नहीं हुआ आग से बचाने का, कोई भी सामान नहीं बचा पाई कुछ। वहाँ माल ही ख़त्म हुआ है, जान माल तो वैसे कुछ नुकसान नहीं हुआ है जान का। आदमी को कोई नुकसान नहीं, एक आदमी का बस हाथ जला है, उसकी मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको। ये उसका सिर्फ ये हाथ जला है, उनका हाथ जल गया। हाँ, उसके अलावा वैसे तो कोई जान के नुकसान नहीं है। आपकी भी यहाँ पर दुकान थी? हाँ, मेरी जिस दुकान में आग स्टार्ट हुई थी उससे सामने वाली दुकान मेरी थी। तो वो क्या होता, जब सामने वाली दुकान में लगी थी आग तो इतनी नहीं लगी थी, मतलब सोचा था कंट्रोल कर लेंगे, पर वहाँ पर क्या है कि सब ऊपर प्लास्टिक वगैरह तो बहुत तेज़ आग पकड़ी। तो ठीक है, उसके ऊपर हम सब दुकानदारों ने एक टेंट लगवाते हैं धूप में छाया से बचने के लिए। तो जब उसने आग पकड़ी ना, तो वो सामने वाली दुकानों पे टेंट में से सामने वाली दुकानों पे भी आई, तो उससे फिर सारी दुकानों का नुकसान हुआ। अभी तक प्रशासन की, सरकार की तरफ से कोई ऐसा आप लोगों को आश्वासन मिला है कि कुछ आप लोगों को? कल 1-2 लोग आए थे, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, पर वो बोल ले, हाँ शायद मैं नाम तो नहीं जानता, वो बोल लेते कि आपका वो जो जितना भी नुकसान हुआ है ऐसा जाया नहीं जाएगा, सबको कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ मिलेगा। भैया, कुछ प्रशासन की तरफ से भी आप लोगों को आश्वासन मिला है कि कुछ जो जान माल की नुकसान हुआ है उससे? प्रशासन में कपिल मिश्रा जी आए थे रात को, तो उन्होंने कहा कि मैं रेखा गुप्ता जी ने भेजा है और हम लोग जो हैं आपको मतलब स्टॉल देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कह रहे हैं। कहा है उन्होंने, लेकिन कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। मतलब तो लोग जो देते हैं नुकसान हुआ है आप लोगों का लाखों का, उसमें भी कुछ भरपाई करने का ऐसा कुछ? अब उन्होंने कहा है कि हम आप लोगों को क्लेम मतलब जो आप करोगे वो देंगे उस हिसाब से, लेकिन अभी आज दिल्ली हाट का स्टाफ आएगा तो पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। हमें तो कम से कम इनको साल भर, क्योंकि जितने भी लोग थे सबका स्टॉक यहीं था और सब ज़ीरो हो गया है, तो आदमी ज़ीरो हो गया है, तो उसे खड़ा करने के लिए या तो वो अब दुकान में पैसे लगाएगा या अपने माल में पैसे लगाएगा। तो कम से कम दुकान मिल जाएगी तो कहीं से भी जुगाड़ करके वो अपना सामान मतलब अरेंज कर सकता है। तो अगर इतनी ही सहायता कर दे तो बहुत है हमारे लिए, क्योंकि देखो जला हुआ वापस नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये है कि आप मतलब अगर आप लोग चाहते हैं कि सरकार की तरफ से आप लोगों को दुकानें दे दी जाएं यहाँ पे, ताकि आप अपना दोबारा से काम धंधा कम से कम साल भर तो इनको देना चाहिए, क्योंकि जितना नुकसान है वो उससे ज़्यादा है। लेकिन हम ये कि 6 साल भर में अपना रिकवर कर लेंगे जो रिकवर कर। हाँ बिल्कुल।